Hello students, now in today's video tutorial I'm going to explain you some more topics belongs to unit number 5 called project management concepts. Now uh, what is project management concept? Before that we should take a look on the definition of project management. What are the activities and what are the basic properties which comes in project management. So as per the definition of project management, it says project management involves the planning, monitoring and control of the people, process and events that occur as a software evolves from a preliminary concept to full operational deployment. So we can see here the definition of project management said that as we know, we can see here the project management is nothing but it involves all those activities, just like we can say planning, monitoring and control of the people, process and events. That means project management जो है वो activities है, collection of activities हैं जो कि हम use करते हैं during द प्रोसेस डेवलप ड्यूरिंग द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, जिसमें हम प्लानिंग की बात करते हैं, मॉनिटरिंग की बात करते हैं, कंट्रोल ऑफ द पीपल, अगर हम कहें कंट्रोल ओवर द पीपल, ओवर द प्रोसेस दैट वी हैव फॉलोड एंड ऑल दोज इवेंट्स that occurs during the software evolves from the preliminary means we can say initial, or we can say स्टार्टिंग या प्रारंभिक, अगर हम हिंदी लिटरली मीनिंग देखें तो सो स्टार्टिंग से बिल्कुल प्रारंभ से, शुरुआत से, टू द कॉन्सेप्ट्स टू फुल ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट, यानी कि स्टार्टिंग से लेकर प्रोजेक्ट के ख़त्म होने तक, उसको डिप्लॉय करने तक, ये जितने भी एक्टिविटीज़ हम परफॉर्म करते हैं उन सब के कलेक्शन को, यानी कि उन सब की प्लानिंग को, उनकी मॉनिटरिंग को, और ओवर द कंट्रोल ओवर द पीपल, कंट्रोल ओवर द प्रोसेस दैट वी हैव फॉलोड और द इवेंट्स, इसको हम बोलते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। यानी कि वी आर ट्राइंग टू मैनेजिंग द होल डेवलपमेंट process relevant to the project. So now what are the points that comes in the project management? So we can see here there is a point called management spectrum. Now spectrum means here in this aspect, we can say spectrum means factors that comes in the order. ओके, सो मैनेजमेंट स्पेक्ट्रम की अगर हम बात करें, सो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हमें मैनेजमेंट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के दौरान, या यूँ करें ड्यूरिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, हमें कंसिडर करने होते हैं. सो इफेक्टिव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फोकसेस ऑन द 4 P's. ओके, सो जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का जो पूरा फोकस होता है, इफेक्टिव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अगर हम बात करें, उसका जो फोकस होगा वो किस पर होगा? 4 P's के ऊपर होता है. 4 P's कहलाते हैं ये. वो 4 P's कौन कौन से हैं? पीपल, प्रोडक्ट, प्रोसेस एंड प्रोजेक्ट. ये वो 4 P's हैं जिनके ऊपर जो है पूरे मैनेजमेंट का जो है फोकस होता है, पूरे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का फोकस होता है. यानी कि इन 4 फैक्टर्स के करस्पॉन्डिंग ही हमारा पूरा जो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है वो जो है तो वो घूमता रहता है. सो अगर हम बात करें द पीपल फैक्टर की, सो द पीपल फैक्टर डिफाइंस द फॉलोइंग की प्रैक्टिस एरियाज फॉर सॉफ्टवेयर पीपल इन्वॉल्व. यानी कि यहाँ हम बात करते हैं उन सारे लोगों की जो कि सॉफ्टवेयर पीपल कहलाते हैं, या यूँ कहें कि वो सारे लोग जो कि इन्वॉल्व हैं इस पूरे डेवलपमेंट प्रोसेस, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर. जिसमें अब कौन कौन सी की प्रैक्टिस एरियाज आते हैं, जिसमें आता है आपका स्टाफिंग ऑफ द पीपल. स्टाफिंग मीन्स वी कैन से जो हम लोग इन्वॉल्व करेंगे डेवलपमेंट के लिए. वैसे तो स्टेक होल्डर से भी एक टर्म आएगा, अभी हम जब डिटेल में पीपल फैक्टर की बात करेंगे तो स्टेक होल्डर्स की भी बात करेंगे, उसमें कस्टमर और एंड यूज़र भी आते हैं. लेकिन यहाँ पर अभी जो हम बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ स्टाफिंग की, यानी कि उन लोगों की जो कि डेवलपमेंट प्रोसेस, यानी कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं. सो स्टाफिंग
Now there were some principles was also defined by the bohem, 5 principles जो कि स्टाफिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। अगर हम बहुत ज़्यादा डिटेल में जाएं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, तो वहाँ 5 प्रिंसिपल्स भी यूज़ किए जाते हैं स्टाफिंग के लिए, वो हम यहाँ कंसिडर करते हैं। दूसरा, कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन की हम बात करते हैं, वर्क एनवायरनमेंट की हम बात करते हैं, और है ना, यानी कि कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन कैसा होना चाहिए, जो लोग इन्वॉल्व हैं डेवलपमेंट प्रोसेस में और विद द कस्टमर एंड एंड यूज़र ऑल्सो। वर्क एनवायरनमेंट कैसा है जहाँ पर जो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किया जा रहा है, वहाँ का ट्रेनिंग प्रॉपर टाइमली हो रही है या नहीं, जो पीपल इन्वॉल्व हैं डेवलपमेंट प्रोसेस में, कॉम्पिटेंसी एनालिसिस होती है, और करियर डेवलपमेंट की भी बात की जाती है। सो दीज आर द एट्रीब्यूट्स वी कैन से दैट कम्स इन दी पीपल फैक्टर। ओके, और ये जो हम देख रहे हैं, यही वो 5 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो कि स्टाफिंग में यूज़ किए जाते हैं, विच इज़ गिवन बाय दी बोहेम। ओके, उन्होंने जो 5 प्रिंसिपल्स दिए थे, वो इन्हीं पॉइंट्स के बेसिस पर, इन्हीं पॉइंट्स पर आधारित हैं वो। सो नाउ the another factor is the product in this domain, product objectives। अगर हम इस डोमेन की बात करें, पीपल में तो हम पीपल फैक्टर को कंसिडर करते हैं और उनसे रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं उनको कंसिडर करते हैं। या प्रोडक्ट की अगर हम बात करें, सो प्रोडक्ट डोमेन के अंदर जो चीज़ें आती हैं वो कौन कौन सी हैं। सो द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रोजेक्ट एंड द स्कोप शुड बी इस्टेब्लिश। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है, या यूँ कहें कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है रेलेवेंट टू द प्रोडक्ट डोमेन, जहाँ पर हम प्रोडक्ट से रिलेवेंट उसका जो ऑब्जेक्टिव है, उस प्रोडक्ट का ऑब्जेक्टिव है, हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं, और उस प्रोडक्ट का जो स्कोप है वो हम इस्टेब्लिश करते हैं। क्योंकि अगर हम स्कोप इस्टेब्लिश नहीं करेंगे, तो हमारा डेवलपमेंट, यानी कि हमें किस रेंज तक जाना है, हमें कितनी फंक्शनैलिटीज़ हैं जो कि हमें इम्प्लीमेंट करनी है, ये स्कोप डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है। एंड ऑल्सो वी नीड टू स्पेसिफाई द अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस शुड बी कंसिडर्ड। अगर मान लीजिए किसी तरह की कोई इश्यूज़, कोई प्रॉब्लम्स आती हैं रिलेवेंट टू द प्रोडक्ट, तो हमारे पास अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस क्या होंगे इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए, इस प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन के करस्पॉन्डिंग। एंड टेक्निकल एंड मैनेजमेंट कंस्ट्रेंट शुड बी आइडेंटिफाइड। साथ ही साथ टेक्निकल और मैनेजमेंट कंस्ट्रेंट्स को भी हम आइडेंटिफाई करते हैं जो कि प्रोडक्ट से रिलेवेंट हैं। देन द प्रोसेस की अगर हम बात करें, सो अ सॉफ्टवेयर प्रोसेस प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क। ऑब्वियस सी बात है, सॉफ्टवेयर प्रोसेस में हम उस फ्रेमवर्क को डिफाइन करते हैं, फ्रॉम विच अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, है ना, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान की बात करते हैं हम, जो कि हम यूज़ करते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, और हम उसी प्लान के अकॉर्डिंग, जो हमने इस्टेब्लिश किया है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्लान, हम उसी के अकॉर्डिंगली अपना आगे का काम करते हैं। सो द प्रोसेस डिफाइंस द फ्रेमवर्क्स और द एक्टिविटीज़ involved that we need to follow during the development of software product। देन अगर हम प्रोजेक्ट फैक्टर की बात करें, तो यहाँ प्रोजेक्ट फैक्टर जो है वो किससे रिलेट होता है, तो it resembles to the conduction of planned and controlled software projects to manage the complexity। यहाँ पर हम उन सारी चीज़ों को यहाँ यूज़ करते हैं, अगर हम प्रोजेक्ट के करस्पॉन्डेंस में बात करें, जिसके थ्रू हम जो है कंट्रोल्ड वे में सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को मैनेजेबल फॉर्म में, जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ आती हैं उनको हम कंट्रोल्ड वे में इम्प्लीमेंट कर पाएँ। सो दीज आर द 4 फैक्टर्स, यानी कि पीपल फैक्टर, जो कि अगर हम ओवरऑल प्रोजेक्ट से रिलेटेड बात करें, सो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड बात करें, तो ऑब्वियस ही बात है, कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि यहाँ हमें कंसिडर करने होंगे। ऑब्वियस ही बात है, जो लोग इन्वॉल्व हैं वो, जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं वो, जो हम प्रोसेस फॉलो करेंगे उसको बनाने के लिए वो, और साथ ही साथ जो हमारा जो पूरा ये जो तीनों चीज़ें मिलकर जिसको हम बोल सकते हैं, ये बोला कहा कहलाएगा हमारा प्रोजेक्ट। ओके, सो वी कैन से दीज आर द 4 फैक्टर्स विच इज़ कम्स इन दी spectrum of project management। Now one by one we are discussing about these factors in detail। So we can say that these are the 4 P's which is involved in the project management, called people, product, process and project। These are the 4 factors, or these 4 factors are known as the 4 P's in the project management concepts। Now अगर हम बात करें पीपल फैक्टर की ना, वो पीपल फैक्टर में कौन कौन से लोग हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं, यहाँ हम उनको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सो पीपल फैक्टर, द स्टेक होल्डर्स हु पार्टिसिपेट इन द सॉफ्टवेयर प्रोसेस। ओके, वो स्टेक होल्डर्स हु पार्टिसिपेट्स इन द
सॉफ्टवेयर प्रोसेस, ये वो लोग जो कि सॉफ्टवेयर प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं उनको हम बोलते हैं स्टेक होल्डर्स। अब कौन कौन से कितने तरह के लोग हैं जो कि सॉफ्टवेयर प्रोसेस के अंदर पार्टिसिपेशन जिनका होता है, ओके, एंड द मैनर इन विच दे आर ऑर्गेनाइज टू परफॉर्म इफेक्टिव सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, और वो तरीका जिसके थ्रू हम उनको ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि हम एक इफेक्टिव सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस को परफॉर्म कर पाएँ या फॉलो अप कर पाएँ। सो हम डिवाइड करते हैं जितने भी लोग हैं, ऑल ऑफ दीज पार्टिसिपेंट्स आर डिवाइडेड इन different categories according to their functionalities they perform during the development process. So these stakeholders, the software is populated by stakeholders who can be categorized into one of five constituencies, or we can say one of these five categories. The very first one is the senior managers. जो पहला स्टेक होल्डर जो होता है, जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस में काउंट किया जाता है, वो होते हैं सीनियर मैनेजर्स। सीनियर मैनेजर्स का काम क्या होता है? हु डिफाइन द बिजनेस इश्यूज दैट ऑफन हैव अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन द प्रोजेक्ट। सो सीनियर मैनेजर्स वो लोग होते हैं जो कि जो बिजनेस इश्यूज जो होते हैं प्रोजेक्ट से रिलेटेड, उनको जो है डिफाइन करते हैं, ओके, विच इज़ सिग्निफिकेंट which is significant which is having the significant influence on the project। significant influence का मतलब यहाँ पर होता है एक इम्पॉर्टेंट या महत्वपूर्ण जिसका प्रभाव हो प्रोजेक्ट पर, ठीक है। उन सारी बातों को, उन सारी चीज़ों को, उन सारे पॉइंट्स को जो है डिफाइन करने का काम किसका होता है? सीनियर मैनेजर्स का होता है, ओके। सो सीनियर मैनेजर्स हु डिफाइन द बिजनेस इश्यूज दैट ऑफन हैव अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन द प्रोजेक्ट। ये वो सारे इश्यूज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, रेलेवेंट टू द प्रोजेक्ट, उन सारे जिनका बहुत इफ़ेक्ट होगा प्रोजेक्ट के ऊपर, जिनका बहुत जो है प्रभाव होगा प्रोजेक्ट के ऊपर, उन सारे इश्यूज़ को डिफाइन करने का काम सीनियर मैनेजर्स का होता है। सिमिलरली प्रोजेक्ट मैनेजर्स की हम बात करें, प्रोजेक्ट मैनेजर्स जो है इनका टास्क थोड़ा सा कम होता है सीनियर मैनेजर के एस्पेक्ट में, क्योंकि इनको अपनी टीम के करस्पॉन्डिंग बात करनी होती है। सो हु मस्ट प्लान, मोटिवेट, ऑर्गेनाइज एंड कंट्रोल द प्रैक्टिशनर्स हु डू सॉफ्टवेयर वर्क। यानी कि ये एक तरह के वो लीडर्स होते हैं, वो टीम लीडर्स होते हैं जिनके अंडर में पूरी एक सॉफ्टवेयर टीम होती है, और इनका जो काम होता है वो होता है अपनी टीम के लिए पूरा एक प्लान तैयार करना, ओके, एक प्लान बनाना, एक प्लान को फॉलो अप कराना, और साथ ही साथ अपने अंडर में जो लोग हैं उनको मोटिवेट करते रहना, उनको ऑर्गेनाइज वे में उनसे काम करवाना। यानी कि ऑर्गेनाइज वे में हम कह सकते हैं कि जो है टास्क जो है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए सारे जो टीम मेंबर्स हैं उनके बीच में, और उनकी जो स्टाफिंग प्रिंसिपल थे, उन प्रिंसिपल्स में भी एक प्रिंसिपल ऐसा था जो ये कहता है कि आपको अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटीज़ हमें रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को असाइन करना चाहिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टास्क which is performed by the project managers, or we can say the team leaders, okay, so who must plan, motivate, organize and control the practitioners. Now who are the practitioners? Practitioners who deliver the technical skills, वो लोग जो टेक्निकल स्किल्स को डिलीवर करेंगे, यानी कि एक्चुअली वो लोग, यहाँ पर अब बात हो रही है उन डेवलपर्स की, दोज हु आर एक्चुअली इम्प्लीमेंटिंग, और हु आर एक्चुअली delivering the technical skills that are necessary to engineer a product or the application. So we can say project managers who must plan, motivate, organize and control the practitioners who do the software work, और प्रैक्टिशनर्स वो जो कि अपने टेक्निकल स्किल्स के थ्रू सॉफ्टवेयर को डेवलप करेंगे या इंजीनियर करेंगे प्रोडक्ट को या एप्लीकेशन को, ठीक है। सो प्रैक्टिशनर्स मतलब एक्चुअली दीज आर नथिंग बट दीज आर द डेवलपर्स, जो कि हम सॉफ्टवेयर डेवलपर्स जिनको हम बोलते हैं, जो एक्चुअल में उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, चाहे वो डिज़ाइन से लेकर हम बात करें आगे टेस्टिंग तक जो भी इन्वॉल्व होंगे। देन इसके बाद आते हैं आपके कस्टमर्स। सो कस्टमर्स हु स्पेसिफाई द रिक्वायरमेंट्स फॉर द सॉफ्टवेयर टू बी engineered एंड अदर स्टेक होल्डर्स हु हैव अ पेरिफेरल इंटरेस्ट इन द आउटकम्स। नाउ हु इज कस्टमर? कस्टमर हु स्पेसिफाई द रिक्वायरमेंट्स, जिसने सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स दी हैं वो हमारे लिए क्या हो गया? वो हमारे लिए कस्टमर हो गया फॉर द सॉफ्टवेयर टू बी इंजीनियर, यानी कि उस सॉफ्टवेयर के लिए जिसको हमें बनाना है या इंजीनियर करना है। एंड अदर स्टेक होल्डर्स हु हैव अ पेरिफेरल
इंटरेस्ट इन द आउटकम्स। ओके, सो दीज आर नोन एज कस्टमर्स, यानी कि जो हमारे लिए, जो अगर हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, जो हमारे लिए क्लाइंट होगा, जो हमारे लिए जो है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट लेकर आएगा, वो हमारे लिए कस्टमर होगा। देन द अनदर स्टेक होल्डर इज, हमेशा ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो कस्टमर है वही एंड यूज़र हो। ठीक है, कस्टमर और एंड यूज़र में एक बेसिक डिफरेंस ये है, कस्टमर जो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट बताएगा, और एंड यूज़र जो उस सॉफ्टवेयर को आखिर में यूज़ करेगा, जो उसको जो उसकी फंक्शनैलिटी उसको यूज़ करेगा। ओके, सो एंड यूज़र्स हु इंटरेक्ट विद द सॉफ्टवेयर वंस इट इज़ रिलीज फॉर प्रोडक्शन यूज़। ओके, सो यानी कि एंड यूज़र्स वो लोग जो आखिर में सबसे लास्ट में जो है सॉफ्टवेयर से या उस प्रोडक्ट से जो है इंटरेक्ट करेंगे या उस पर काम करेंगे। ओके, सो दीज आर द 5 different types of stakeholders that comes in people factor, and we have to organize the whole process to be like कि इनके बीच में जो है एक प्रॉपर कम्युनिकेशन जो है वो बना रहे, इसीलिए एक अजाइल टीम बनती है। ओके, हमने जब एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात की थी, तो वहाँ पर यही था कि एजाइल डेवलपमेंट के अंदर जो कस्टमर और जो डेवलपर हैं उनके बीच में शुरू से लेकर आखिरी तक, फ्रॉम द बिगनिंग एंड अप टू द एंड ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस, एक प्रॉपर कम्युनिकेशन बना रहता है। हम वी हैव टू मेंटेन दैट कम्युनिकेशन हियर। Okay, so these all are the stakeholders that comes in that those who involved in the development process. Okay, so now the another factor is the product. Okay, the another factor is in the 4p is the product. Now what is product? Product means the scope of the product must be established and bounded here. So जो हमारे प्रोडक्ट का ये जो फाइनल हमारा जो आउटकम होगा इस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस का, इस फाइनल आउटकम के बाद जो हमें आउटपुट मिलेगा, जिसको हम एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बोलेंगे, यहाँ पर हम उस प्रोडक्ट के करस्पॉन्डिंग स्कोप को डिफाइन करते हैं, और वो मस्ट इट मस्ट बी बाउंडेड, मतलब ऐसा नहीं हो कि इन्फाइनाइट जो है वो चला जा रहा है। सो इट मस्ट बी बाउंडेड, सो द स्कोप ऑफ द प्रोडक्ट मस्ट बी एस्टैब्लिश्ड हियर एंड बाउंडेड। देन सॉफ्टवेयर स्कोप की अगर हम बात करें, जैसे कि हम बोल रहे हैं कि सॉफ्टवेयर स्कोप of the product must be established, how we can identify the software scope, or we can say how we can define that software scope। तो उसके लिए हम जो है इन 3 सवालों के जवाब ढूंढते हैं, इन 3 तरह के सवालों के, 3 नहीं 3 तरह के सवाल बोल सकते हैं हम, 3 types of questions, जिनके थ्रू हम जो है सॉफ्टवेयर के स्कोप को डिफाइन करते हैं। नाउ द फर्स्ट वन इज द कॉन्टेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्टेक्स्ट। ओके, सो नाउ कॉन्टेक्स्ट मीन्स हाउ डज द सॉफ्टवेयर, अगर हम बात करें कॉन्टेक्स्ट की, सो हाउ डज द सॉफ्टवेयर टू बी बिल्ट फिट इनटू अ लार्ज सिस्टम। ओके, then product or business context and what constraints are imposed as a result, then of the context. So we can say that context is all about we are talking in reference, okay, in reference to the software product. So context, how does the software to be built fit into the large system, यानी कि हम यहाँ पर उन क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, जिसमें हाउ डज द सॉफ्टवेयर टू बी बिल्ट फिट इनटू अ लार्ज सिस्टम, यानी कि जो सॉफ्टवेयर है वो लार्ज सिस्टम में कैसे फिट होगा, प्रोडक्ट और बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में, बिजनेस कॉन्टेक्स्ट यानी कि इश्यूज जो होंगे वो क्या होंगे, एंड व्हाट कंस्ट्रेंट्स आर इम्पोज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, और इस कॉन्टेक्स्ट में जो रिजल्ट्स आएंगे, व्हाट कंस्ट्रेंट्स आर इम्पोज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, किस तरह के कंस्ट्रेंट जो है वो जो है सामने निकल कर आएंगे एज अ रिजल्ट ऑफ दिस कॉन्टेक्स्ट। सो ये जो है ये हम सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के रेफरेंस में बात कर रहे हैं, विद कॉन्टेक्स्ट टू दी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। देन इंफॉर्मेशन ऑब्जेक्टिव्स, व्हाट कस्टमर विजिबल डेटा ऑब्जेक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड। So here actually we are talking about the customer visible data objects are produced as output from the software, and what data objects are required for input। यहाँ information objective का मतलब है कि हम यहाँ पर information के corresponding हम बात करते हैं, यानी कि हम ये डिफाइन करते हैं कि कितने तरह के डेटा ऑब्जेक्ट्स एज अ इनपुट हमें चाहिए होंगे, और
किस तरह के डेटा ऑब्जेक्ट्स जो है हमें एज अ आउटपुट जो है अपने प्रोडक्ट से फाइनली हमें जनरेट करना है, किस तरह का आउटपुट जो है हमें मिलना चाहिए. सो दिस इज ऑल अबाउट द इंफॉर्मेशन. देन फंक्शन एंड परफॉर्मेंस. अगर हम फंक्शन एंड परफॉर्मेंस की बात करें, सो व्हाट फंक्शन डज द सॉफ्टवेयर परफॉर्म टू ट्रांसफॉर्म इनपुट डेटा इनटू आउटपुट. और यहाँ जो है हम बात करते हैं व्हाट फंक्शन डज द सॉफ्टवेयर परफॉर्म, और ये जो है हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो किस तरह की फंक्शनैलिटीज़ को परफॉर्म करेगा, और हाउ इट विल ट्रांसफॉर्म द इनपुट डेटा इनटू द आउटपुट. यहाँ हम सिर्फ इनपुट का फॉर्म क्या होगा और आउटपुट किस तरह का मिलेगा, ये हम इसकी बात करते हैं. यहाँ हम उसका ट्रांसफॉर्मेशन कैसा होगा, यानी कि प्रोसेसिंग, वो फंक्शनैलिटी कैसे इंप्लीमेंट होगी, हम उसको डिफाइन करते हैं. आर एनी स्पेशल परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स टू बी एड्रेस, वो भी हम यहाँ इंक्लूड कर लेते हैं परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड. सो वी कैन से दैट फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल. ओके, सो फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल जो पॉइंट्स हैं, जो एट्रीब्यूट्स हैं, वो हम यहाँ डिफाइन करते हैं. ओके, सो कॉन्टेक्स्ट relevant to the or relevant to the product, software product. Information, that means relevant to the information, means input and output of the system. And then the functionality of the system and its corresponding performance. सो दिस इज व्हाट वी कैन से द स्कोप. स्कोप ऑब्वियस ही बात है, स्कोप मतलब हम उसका रेंज डिफाइन कर रहे हैं उस प्रोडक्ट का, तो विद द रेफरेंस टू दैट प्रोडक्ट कॉन्टेक्स्ट में उसके इंफॉर्मेशन से रिलेवेंट और उसकी फंक्शनैलिटी और परफॉर्मेंस से रिलेटेड. देन अब अगर हम बात करें प्रोसेस की, सो इन दिस फ्रेमवर्क डिसीजन हैव बीन टेकन रिगार्डिंग अप्रोप्रिएट प्रोसेस मॉडल ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग एक्टिविटीज़. सो प्रोसेस मीन्स इट इज़ अ फ्रेमवर्क. प्रोसेस जो है वो एक फ्रेमवर्क है, ओके, जिसमें हम जो है वी आर ट्राइंग टू डिसाइड, और इट इज़ अ फ्रेमवर्क इन विच डिसीजन हैव बीन टेकन रिगार्डिंग द अप्रोप्रिएट प्रोसेस मॉडल. और यहाँ पर हम जो है अप्रोप्रिएट प्रोसेस मॉडल के रिगार्डिंग जो है हम डिसीजन लेते हैं कि किस तरह की एक्टिविटीज़ या किस तरह के मॉडल को हमें फॉलो अप करना है, क्योंकि हम जानते हैं वी हैव डिफरेंट वेरियस काइंड ऑफ प्रोसेस मॉडल्स nowadays that we have. ओके, सो वी कैन से हमें उनमें से कौन से प्रोसेस मॉडल को हमें फॉलो अप करना है, कौन से प्रोसेस मॉडल को हम यूज़ करेंगे, ये डिपेंड करता है करंट सिनेरियो पर और कुछ एक्टिविटीज़ पर. वो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ है जिसके बेसिस पर हम ये डिसीजन ले पाते हैं कि हमें किस तरह के प्रोसेस मॉडल को फॉलो अप करना है. जैसे कि हमारे पास वाटरफॉल, क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल है, हमारे पास रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट है, हमारे पास प्रोटोटाइप मॉडल है. हर एक की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है कि किस सिनेरियो में जो है हम कौन सा जो मॉडल है वो फिट होगा. सो अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो हम जो है ये डिसीजन लेते हैं कि हमें किस तरह के प्रोसेस मॉडल को फॉलो अप करना है. ओके, हमारे पास बोहेम स्पायरल मॉडल भी है, हमारे पास अजाइल मॉडल्स भी हैं, अजाइल करस्पॉन्डिंग. सो हमें किसको फॉलो अप करना है, इसके लिए हम जो है फॉलोइंग एक्टिविटीज़ के बेसिस पर हम ये डिसीजन लेते हैं. द फर्स्ट वन इज़ द कस्टमर हु हैव रिक्वेस्टेड द प्रोडक्ट एंड द पीपल हु विल डू द वर्क. यानी कि पहला तो ये कि कस्टमर कौन है जिसने रिक्वेस्ट जनरेट करी है, एक एक पॉइंट ये होता है. ओके, और दूसरा पॉइंट होता है कि कौन लोग होंगे, यानी कि वो हमारी डेवलपमेंट टीम कौन होगी जो इस पर काम करेगी. सो इन दोनों पॉइंट्स को कंसिडर किया जाता है. मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पीपल फैक्टर कितना इंपॉर्टेंट है ड्यूरिंग द प्रोसेस सिलेक्शन, है ना, कि आप कौन सा प्रोसेस फॉलो अप करेंगे. उसके लिए कस्टमर जो रिक्वेस्ट भेज रहा है वो भी इम्पॉर्टेंट है, और जो लोग इम्प्लीमेंट करेंगे इसको वो भी इम्पॉर्टेंट है. एक फैक्टर अपना ये हो गया जो कि जो हम डिसीजन फैक्टर कह सकते हैं. दूसरा है द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोडक्ट इटसेल्फ. जो प्रोडक्ट हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उसके अकॉर्डिंगली. देन द थर्ड इज द प्रोजेक्ट एनवायरनमेंट इन विच द सॉफ्टवेयर टीम वर्क्स. तो ये वो 3 पॉइंट्स हैं वी कैन से जिनके आधार पर हम या जिनके बेसिस पर हम ये जो है डिसीजन लेते हैं कि हमें किस तरह का प्रोसेस फॉलो अप करना है. ऑब्वियस सी बात है हमारे पास डिफरेंट प्रोसेस मॉडल्स हैं. जैसे रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, तो रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट हम हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते. रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट हम वहाँ अप्लाई करते हैं जहाँ पर जो है हमें सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को बहुत जल्दी डेवलप करना होता है. और साथ ही साथ उसमें कंडीशन ये होती है कि प्रोडक्ट जल्दी तभी डेवलप कर पाएंगे
जब हम उसे डिवाइड कर पाएंगे, ताकि हम उसे पैरेलली अलग अलग टीम्स को जो है उस पर काम करने के लिए उसे दे दे सकें। तो इट मस्ट बी, द सॉफ्टवेयर मस्ट बी मॉड्यूलराइजेबल। वो सॉफ्टवेयर अगर मॉड्यूलराइजेबल है, वो मॉड्यूल्स में डिवाइड करने लायक है, तो हम हर एक इंडिविजुअल मॉड्यूल को अलग अलग टीम को असाइन कर देंगे, वो पैरेलली सारी टीम्स काम करेंगे, तो रैपिडली हम डेवलप कर पाएंगे। ठीक है ना। तो ऐसे ही अलग अलग सिनेरियोज होते हैं, अलग अलग सिचुएशंस होती हैं, जिसमें हम जो है ये डिसीजन ले पाते हैं कि कौन सा प्रोसेस मॉडल हमें फॉलो अप करना है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दीज सम ऑफ द पॉइंट्स, ये वही बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो अभी जो हम डिसीजन लेते वक्त प्रोसेस मॉडल जब हमने पढ़े थे, तो उसमें जो हमने पॉइंट्स डिस्कस किए थे, उन पॉइंट्स में यही वो कैरेक्टरिस्टिक्स कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होती हैं। ओके, नाउ the another factor is the project. Now what project actually defines, in order to manage a successful project, we have to understand what can go wrong so that problems can be avoided। ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि अगर आपको एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट को मैनेज करना है, तो इसका जो सबसे अच्छा तरीका वो ये है कि हम पहले ये समझ लें कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स या गलत हो सकता है। ताकि हम जो है इन प्रॉब्लम्स को अवॉइड कर सकें। नाउ ये कहना तो आसान है, लेकिन कैसे हम डिसाइड करेंगे कि हम कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनके बेसिस पर हम ये डिसीजन ले पाएंगे। सो वी कैन से दैट वी हैव द 10 साइंस दैट इंडिकेट दैट एन इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोजेक्ट इज इन जेओपार्डी, और वी कैन से डाउट और सस्पेंशन, यानी कि सस्पेंड हो सकता है जिसकी वजह से, या डाउटफुल हो सकता है। सो वो 10 साइंस कौन कौन से हैं? सो वी कैन सी हियर, जो पहला पॉइंट है वो है सॉफ्टवेयर पीपल डोंट अंडरस्टैंड देयर कस्टमर नीड्स। ऑब्वियस सी बात है, अगर जो सॉफ्टवेयर पीपल यानी कि जो डेवलपर्स हैं, जो पूरी डेवलपमेंट टीम है, वो अगर कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को प्रॉपरली समझ ना पाए, ये कारण हो सकता है सॉफ्टवेयर फेलियर या प्रोजेक्ट फेलियर का। ठीक है, दूसरा है द प्रोडक्ट स्कोप इज़ पोरली डिफाइंड, या फिर हमने जो प्रोडक्ट का स्कोप जो हम डिफाइन कर रहे थे यहाँ, ठीक है, वो प्रोडक्ट का स्कोप हमने ठीक से डिफाइन ना किया हो। तीसरा है चेंजेस आर में मैनेज पोरली, चेंजेस जो हैं वो हम प्रॉपरली मैनेज ना कर रहे हों, क्योंकि चीज मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस का, है ना। क्योंकि चेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, बहुत कम हो रहे हैं तो भी प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो भी प्रॉब्लम होती है, तो इसको एक कंट्रोल्ड वे में इम्प्लीमेंट करना होता है। द चूज इन टेक्नोलॉजी चेंजेस, जो हम टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं वो चेंज हो जाए समय के हिसाब से। देन बिजनेस नीड्स चेंज, बिजनेस नीड अगर बदल जाए तो भी एक प्रॉब्लम है। डेडलाइंस आर अनरियलिस्टिक, डेडलाइंस जो है वो ऐसी हैं कि जो हम जिनको टाइम से अचीव नहीं कर पाएँ, वो भी एक प्रॉब्लम है। सो वी हैव टू डिफाइन दीज डेडलाइंस और टाइमलाइंस in a very effective manner। Okay, then users are resistant or sponsorship is lost, the project team lacks people with appropriate skills, यानी कि यहाँ हम देख सकते हैं वो लोग जिनके अंदर प्रॉपर स्किल्स हैं, अप्रोप्रिएट स्किल्स हैं, अगर हम उन लोगों को टीम में ना रखें तो ये भी एक इशू है। सो मैनेजर्स एंड प्रैक्टिशनर्स अवॉइड बेस्ट प्रैक्टिसेस, मैनेजर्स और जो प्रैक्टिशनर्स हैं, जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम है, वो जो है जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की, अगर उनको अवॉइड करें, उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो अप ना करें। सो दीज आर सम ऑफ द रीजंस वी कैन से, ऑन द बेसिस ऑफ दैट जो है ये वो साइंस हम कह सकते हैं जिनकी वजह से जो हमारा जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट है वो डाउट में जा सकता है या सस्पेंड हो सकता है। क्योंकि एक स्टडी के अकॉर्डिंग जो है बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हम ये माने जाते हैं कि मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कंप्लीट तो हो जाते हैं, लेकिन वो डेडलाइन से बाहर चले जाते हैं कई बार। कई बार ऐसा होता है कि जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आखिर तक जाते जाते वो सस्पेंड हो जाते हैं। ओके, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉस्ट एफर्ट और ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। सो इन सारे चीज़ों से इन 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 सब प्रॉब्लम से बचने के लिए या इन सारी प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए हमें अपने प्रोजेक्ट को डिज़ाइन, जो प्रोजेक्ट पूरा हमारा डेवलपमेंट है उसको हमें बहुत जो पूरा प्रोसेस है उसको बहुत ही जो है प्रॉपर वे में हमें डिफ़ाइन करना होगा, इफ़ेक्टिव मैनर में डिफ़ाइन करना होगा। ओके, और उसके जो साइंस हैं वो ये है कि अगर हम इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे, सो प्रोजेक्ट से रिलेवेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो हम प्रॉपरली जो है आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ओके, नाउ वी कैन से दैट एज अ कंक्लूजन, पीपल, दैट मीन्स पीपल कौन, बाय होम इट इज़ डन, यानी कि वो लोग जो कि ये काम करेंगे उनको बोलते हैं हम पीपल फैक्टर। और कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो इन्वॉल्व होती हैं, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड टीम डेवलपमेंट, ये चीज़ें किस में आती हैं, पीपल फैक्टर के अंदर। ये वो एक्टिविटीज़ हैं और ये वो व्यक्ति है जो कि इस काम को करेंगे। सो पीपल मीन्स बाय होम इट इज़ डन एंड द एक्टिविटीज़ आर रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड टीम डेवलपमेंट।
देन अगर हम प्रोडक्ट फैक्टर की बात करें, प्रोडक्ट मीन्स द सॉफ्टवेयर टू बी डेवलप्ड। सो वी कैन से जो अभी तक हमने स्टडी किया है हम उसको कंक्लूड कर रहे हैं विथ सम, ये वो पॉइंट्स हैं जिनको अगर हम ध्यान में रख लेंगे तो हम उन पूरे प्रोसेसेस को आसानी से समझ सकते हैं। सो प्रोडक्ट अगर हम एस्पेक्ट की बात करें, प्रोडक्ट फैक्टर की बात करें, तो प्रोडक्ट मीन्स द सॉफ्टवेयर टू बी बिल्ड, वो सॉफ्टवेयर जिसको हम, जो हमें बनाना है। और उसकी एक्टिविटी जिसके अंदर हम स्कोप एंड डिज़ाइन ऑफ प्रोडक्ट को डिफाइन करते हैं। हम प्रोडक्ट के स्कोप को और डिज़ाइन को डिफाइन करते हैं, ये हमारी एक्टिविटी होती है इस डोमेन के अंदर। देन द अनदर फैक्टर इज प्रोसेस। अगर हम प्रोसेस की बात करें तो द मैनर इट इज़ डन, प्रोसेस मीन्स द मैनर, द वे, वो तरीका जिसके थ्रू हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, इस काम को करेंगे। सो प्रोसेस, द मैनर इट इज़ डन, एंड व्हाट वी आर एक्चुअली डूइंग हियर, what kind of activities involved in the process, establish framework for the software development, यानी कि यहाँ हम एक फ्रेमवर्क बनाते हैं जिस जो कि हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में यूज़ करेंगे। ओके, एंड देन अगर हम बात करें प्रोजेक्ट की तो द टास्क एट हैंड, प्रोजेक्ट मतलब वो टास्क जो हमारे हाथ में है। और ऑल वर्क रिक्वायर्ड, और इसमें हम करते क्या है, ऑल वर्क रिक्वायर्ड टू मेक प्रोडक्ट, यानी कि वो सारी एक्टिविटीज़, वो सारे काम जो कि प्रोडक्ट को बनाने में हम यूज़ करेंगे, जैसे कि प्लानिंग, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग। सो ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं, ये आपके प्रोजेक्ट में आ जाती हैं। सो ये वो चार पीज़ हैं, चार फैक्टर्स हैं, फोर पीज़ जिनको कहा जाता है, जो कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स में बहुत इंपॉर्टेंट जो है रोल प्ले करती हैं। पीपल, प्रोडक्ट, प्रोसेस एंड प्रोजेक्ट। बाय whom it is done, the software to be built, the manner it is done, and the task at hand. So you can say that uh, these are the four P's in the project management concepts. Now, for the reference, you can refer this book, Software Engineering: A Practitioner's Approach, or you can also visit the NPTEL website. Thank you.